डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर के एक बैंक का एनालिसिस करेंगे और इस बैंक के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे इस बैंक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस इसका क्या है और इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट और आपका चार्ट के माध्यम से हम लोग इसका एनालिसिस भी करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका टारगेट क्या हो सकता है, फ्यूचर में हम इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसके अलावा हम लोग आज सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग, है ना। और सबसे ज़्यादा मैं जिसमें फोर्स करता हूँ और ध्यान देता हूँ और जो मैं करता हूँ वो है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से ही हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। इंट्राडे में बहुत जल्दी पोजीशन बनाना पड़ता है और आपको फिर प्रॉफिट बुक करना पड़ता है या नुकसान बुक करना पड़ता है, लॉस बुक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत कम शॉर्ट समय में आपको लेकर के निकलना है। मतलब 9:15 से शुरू हुआ आपकी मार्केट और 3:15 तक आपको पोजीशन बना लेनी है, चाहे आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो इसलिए ये रिस्की ट्रेडिंग है। और स्विंग ट्रेडिंग में होता है, अगर आप अच्छे कंपनी को अगर चूज कर लिए हैं तो आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना तक आप, या 6 महीना या साल भर भी तक आप होल्ड करके रख सकते हैं अपने शेयर को। और जिस दिन प्रॉफिट होगा आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि आपको सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है इसका जानकारी होना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं है जानकारी तो आपको क्या होगा, आपका नुकसान हो सकता है और आप प्रॉफिट बहुत कम कमा सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ पे बायर होते हैं और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे सेलर होते हैं। तो वहाँ से सेल करते हैं तो अक्सर देखा गया कि वहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है, गिरने लगता है। फिर वहाँ पे बायर कहीं पे एक्टिव होते हैं, मतलब सपोर्ट से बायर एक्टिव होते हैं तो बाय करते हैं, तो फिर आपका आगे जाने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की न्यूज़ का थोड़ा सा मैं आपको झलकियाँ दिखाता हूँ। उसके बाद मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टारगेट को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की व्यू के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं ये अप स्टॉक की तरफ से 2 घंटा पहले आई हुई है ये न्यूज़। यहाँ पे है आईडीबीआई बैंक क्वार्टर फोर्थ अपडेट, है ना। जो आईडीबीआई बैंक है ये क्या है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो अनाउंस करती है, ठीक ना। ये टोटल बिजनेस राइजेस 13%। मतलब इस जो आईडीबीआई बैंक है इसका टोटल बिजनेस आपका 13% ग्रो हो चुकी है। ईयर YoY का मतलब है ईयर टू ईयर, हर साल इसका 13% का ग्रो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू ओवर 5 लाख करोड़, ठीक ना। ये 5 लाख करोड़ तक की प्रॉफिट हुई है। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका आईडीबीआई बैंक्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, मतलब CASA डिपॉजिट रोज 3% ईयर टू ईयर 1.44 लाख करोड़ इन कॉन्ट्रास्ट टू 1.40 लाख करोड़ इन क्वार्टर 4 फाइनल ईयर 2024। अब हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि बोल रहा है कि आईडीबीआई बैंक का करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होता है वो डिपॉजिट में 3% की ग्रो हुई है हर साल। और अगर पैसा में बात करें तो 1.44 लाख करोड़ की ये प्रॉफिट अर्न की है और 1.44 लाख करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 2024 में किया है। डियर फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग अब देखते हैं इट्स नेट एडवांसेस वर एट 2.18 लाख करोड़ इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जो कंपनी की एडवांस है वो कितना है, 2.18 लाख करोड़, ठीक ना, इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 का। क्लाइंबिंग ये बढ़े 16% ईयर टू ईयर और इसका वैल्यू हो गया 1.89 लाख करोड़। डियर फ्रेंड, तो ये छोटी सी न्यूज़ मैं आपको दिखाया और अब मैं आपको अप स्टॉक की ऐप्स में ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी देते हैं और देखते हैं इसका टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। ये आपको जानना ज़रूरी होता है, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो और स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है आगे अपना प्रॉफिट करने के लिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और आशा है, क्योंकि उसी से मुझे जो भी वेल्थ या जो भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ उसी से मेरा आगे प्रॉफिट होता गया। और इससे अच्छा आपका होता है ETF। अगर
ETF के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ETF सबसे बेस्ट है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो या शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हो कि हम कैसे ग्रो करें, तो आपको ETF के माध्यम से आनी चाहिए, या फिर आप इंडेक्स फंड की माध्यम से आ सकते हैं। ऐसा वॉरेन वॉरेन बफेट का भी कहना है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम होती है और उसमें नुकसान होने की जो चांस होता है वो बहुत ही कम होता है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको IDBI के चार्ट में लेके जाता हूं और दिखाता हूं उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टारगेट, और स्विंग ट्रेडिंग में उसका टारगेट क्या हो सकता है, कितने वीक के लिए हम बना सकते हैं, कितने दिन के लिए बना सकते हैं, या आप साल के लिए भी बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर रोज़ की तरह चार्ट से, जो IDBI बैंक है उनके चार्ट में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग आज की मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब निफ्टी 50 का क्या चार्ट है आज का, वो देख लेते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कल का मार्केट क्या हो सकता है और आगे क्या रणनीति हो सकती है। मतलब कल का मार्केट का न्यूज़ की पता चल सकता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ हम हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर आ गए हैं, और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि 23,876 है ना, 23,000 जो था 23,876, ये जो मैं आपको बताया था कि ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से हो सकता है मे बी वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, और वैसा ही हुआ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मेरा पिछला वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। तो चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से रिवर्स हुई है मार्केट, मतलब गिर गई है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, वो भी सपोर्ट को वहाँ पे कुछ घंटों तक वहाँ पे कंसोलिडेट की है मार्केट। उसके बाद फिर नीचे आ गई है, और अब आपका यहाँ पे ये 23,081 का जो ये सपोर्ट है, यहाँ पे आपका ग्रेट सपोर्ट है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे SMA की बात करें, जो वो रेड आप एक लाइन दिख रहे हैं जहाँ पे मैं सर्कल लगाया, उस लाइन में देखिए यहाँ पे 23,081 का जो सपोर्ट है, ये ग्रेट सपोर्ट है। यहाँ से मे बी आपका मार्केट मंडे ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट वहाँ से टूटी तो फिर नीचे आपका सपोर्ट बन रहा है, वो है आपका लगभग आपका मार्केट यहाँ तक आने की संभावना है। मतलब कि 22,364 या 22,143 तक आ सकती है, अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो। अगर ये सपोर्ट जो है 23,081 का जो सपोर्ट है, ये अगर टूटती है तो यहाँ तक आ सकती है मार्केट, और फिर रिवर्स होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो है आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डब्लू पैटर्न की फॉर्म हो रही है। अब डब्लू पैटर्न इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ से आप लाएंगे, ऐसे लाएंगे मार्केट, फिर यहाँ पे गिरी, ऊपर गई थी, वहाँ से फिर गिरी यहाँ, है ना, फिर मार्केट ऊपर गई है एक दिन, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे के बाद फिर मार्केट ऊपर जा रही। तो फिर अगर इस तरह गया, तो अगर ये जो है आपका 22,000 है ना, ये जो है आपका 23,464, ये अगर टूट जाता है रेजिस्टेंस, अगर ये मार्केट वहाँ सफल हो जाती है, तो संभावना है 23,846 का जो ये सपोर्ट बनी हुई है, इसको ब्रेक की तो आगे मार्केट निकल सकती है, और उसका टारगेट आपका हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट जो मैं बताया था वो है आपका 24,820 तक मार्केट जा सकती है। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस हुआ। और इसके अलावा अगर हम RSI की बात करें, तो RSI यहाँ पे 54 है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट मोड पे है, ठीक ना। यहाँ पे मार्केट कुछ दिन तक कंसोलिडेट कर सकती है। RSI का मतलब है कि अगर 40 और 60 के नीचे है, बीच में है, ठीक ना, 60 और 40 के बीच में है, तो मार्केट कंसोलिडेट करती है ना, मार्केट ज़्यादा ऊपर तेज़ी से जाएगी ना तेज़ी से नीचे आएगी। और अगर 40 के नीचे है तो मार्केट तेज़ी से नीचे भी जा सकती है, नीचे बहुत तेज़ी से जा सकती है, मतलब बियरिश मानी जाती है। और अगर 60 से ऊपर है तो आपका उस मार्केट को बुलिश मानी जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वीकली चार्ट का, में वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं कि क्या वीकली में हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, वीकली चार्ट में हम आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका 23,051 का ये आपका ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है ना। ये आपका 23,051 का जो सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस है
23,252 का, है ना, 23,252 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये दोनों को ब्रेक करती है तो फिर आपका 23,400, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 23,432 का रेजिस्टेंस है। अगर उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो 23,464 का एक छोटा सा वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ 47 है, ठीक ना, आरएसआई की बात करें तो 47 है। तो 47 मतलब कि यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट मोड पे है। अगर हम आप आगे की बात करें तो अब हम मंथली चार्ट में लेकर के आपको चलते हैं। तो मंथली चार्ट में है आपका, देखते हैं मंथली चार्ट में क्या मार्केट कर सकती है। तो अब हम यहाँ पे मंथली चार्ट में आ गए हैं और मंथली चार्ट में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मार्केट जो है आपका 52 वीक लोस को लगा करके मार्केट ऊपर जा रही है। 52 लो है, 52 वीक लो है, 52 सप्ताह की लो बनाई है, पूरे साल की लो। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू की है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्रेट सपोर्ट जो है, सपोर्ट है 23,051 पर है, ठीक ना, 23,051 पर है ये। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका यहाँ पे निकल के आ रहा है 23,876। डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम देखते हैं आईडीबीआई बैंक। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आईडीबीआई बैंक में आ चुके हैं, ठीक ना, आईडीबीआई बैंक में आ गए हैं और ये हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और डेली चार्ट से हम जान सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट निकाल सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में एक दिन, 2 दिन या सप्ताह भर या 2 सप्ताह, 3 सप्ताह तक या महीना भर तक आप इसको होल्ड करके अपना प्रॉफिट लेकर के आप बाहर आ सकते हैं। और हम लोगों को पूरे साल में कैलकुलेशन करके देखनी चाहिए कि साल में मेरा, अगर हम इन्वेस्ट किए या ट्रेडिंग किए तो साल में कितना पैसा मेरे पास आया। अगर आप डेली करते हैं तो डेली बहुत प्रॉफिट भी होने की गुंजाइश होती है और जाने का भी, लेकिन उसमें मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह बात कर रहा हूँ और जिस तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका सपोर्ट बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो लाइन है, ये, सॉरी मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना, हाँ, ये जो आपका लाइन है ये क्या है, आपका 52 वीक लो है, मतलब पूरे साल में ये कंपनी लो बनाई है ना। अब ये क्या है कि ये लो को टच करके, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, टच करके मार्केट, ये जो आईडीबीआई का शेयर है वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जाने के लिए हम ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे। और इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रेंड की व्यू से भी मार्केट को आगे कर सकते हैं। उसके अलावे आप यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन की बात हुई। उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे आपका ग्रेट है, ठीक ना, यहाँ पे आपका ग्रेट सपोर्ट है, मतलब बड़ा सपोर्ट है बना हुआ है, कितना, 75 रुपया में, है ना, 75 रुपया में इसका ग्रेट सपोर्ट बना हुआ है। अगर हम 80 में खरीदते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 74, ठीक ना, 74 या 73 तक आप वेट कर सकते हो, या आप 70 तक एटलीस्ट आप सह सकते हो, अपना लॉस को बुक कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि लॉस भी बुक करना एक ट्रेडर की पहचान होता है। अगर आप ज़्यादा लॉस नहीं बुक करेंगे और वेट करते रहेंगे तो मार्केट और नीचे जाएगी तो आपकी जो कैपिटल है वो लॉस होता चला जाएगा। डियर फ्रेंड्स, और तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देख लिए, ग्रेट सपोर्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका सॉरी, यहाँ पे आपका जो आगे की लाइन हम बताएं वो 82 रुपीज़ का रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करती है 82 रुपीज़ तो 87 रुपीज़ का यहाँ पे आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट अगर वो ब्रेक कर लेती है मार्केट तो आपका 93 रुपीज़ का ब्रेक, ये रेजिस्टेंस मिलता है, टारगेट मिल रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो यहाँ आरएसआई जैसा कि मैं बताया कि 40, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे एक 40 का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, 40 का ड्रॉ करेंगे और एक 60 का और एक 80 का करेंगे और यहाँ 20 का करेंगे। तो ये आरएसआई के माध्यम से भी आप ट्रेडिंग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है आपको कि आरएसआई का मतलब हम बताएं क्या, कि जब आरएसआई 60 के ऊपर है तो उसको बुलिश माना जाता है। तो ये मार्केट अभी बुलिश है, ठीक ना। और यहाँ पे जो SMA है, ठीक ना, 20 मूविंग एवरेज जो है वो 5 का मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, ताकि ये आपका क्या बनाएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
वो बताता है। अगर ये आपको जहाँ पे तोड़ के नीचे आ जाएगा, मार्केट का जो प्राइस है, ये जो ग्रीन वाला लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन वाला लाइन, वो लाइन जो रेखा है, वो अगर आपको ब्रेक करती है तो वहाँ भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना, अगर आप ये नहीं जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सिंपल मूविंग एवरेज का 5 लगाएं और उससे आप आगे चल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें वीकली का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली में जो टारगेट निकल के आया और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोर्ट में स्टॉप लॉस होगा और आपका रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा। और अगर मान लो हम यहाँ पे ये कैंडल पे, है ना, ये कैंडल पे अगर हम लेते हैं ये कैंडल पे, तो मेरा इसके बगल वाले कैंडल का जो लो है वहाँ पे मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अगर वो कैंडल को ब्रेक करके ये जो कंपनी की प्राइस है वो नीचे ट्रेड करने लगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस बुक कर लेना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ हम लोग वीकली चार्ट में आ गए हैं, तो वीकली चार्ट में भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम है, लगभग लगभग एक ही है ना। और 104 रुपये तक की टारगेट यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इतना तक आप ले सकते हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में ये जो है आपका क्या कर रहे हैं, RSI के अकॉर्डिंग देखें तो 50 से ऊपर है और 60 से नीचे है। तो मार्केट क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, मार्केट कुछ दिन तक यहाँ रह सकती है। अगर अब हम आगे की बात करें, वीकली मंथली चार्ट की बात करते हैं, तो मंथली चार्ट में है आपका, मंथली चार्ट में हम आ चुके हैं और मंथली चार्ट आपका 54 है, मतलब यहाँ भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पे RSI का जो एक रूल है, ठीक ना, वो है कि फादर ग्रैंडफादर, फादर और सन, है ना, ये है। तो फादर हो, ग्रैंड फादर हुए आपका मंथली चार्ट, है ना, मंथली चार्ट आपका, सॉरी, जो मंथली चार्ट में RSI होगा वो आपका ग्रैंड फादर होगा और जो वीकली में होगा वो फादर होगा और डेली का चार्ट होगा, डेली का जो चार्ट में RSI होगा वो आपका सन होगा। तो सन आपका क्या है, वहाँ पे बुलिश देखे हम लोग, तो वो यहाँ तक भी 50 के सपोर्ट तक, 54 के सपोर्ट तक आ सकता है और ऊपर जा सकती है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है, मार्केट की प्राइस नीचे आ सकती है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ का एनालिसिस ये था। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस की चेकअप पे आ गए हैं और इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा और कितना दिन में कितना प्रॉफिट ये कंपनी, ये बैंक दी है अपने शेयर होल्डर को और अपने इन्वेस्टर को, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो डेली चार्ट है वो 77 रुपया से आपका 81 रुपया तक की दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका डेली चार्ट में आपको बता रहे हैं एक दिन का एनालिसिस, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन का प्रॉफिट क्या है। तो इसका जो प्रॉफिट है एक दिन का, ये 2%, 2.79% की ग्रो हुई है। मार्केट अगर एक दिन में इतना की ग्रो दी है, लगभग लगभग 3% की यहाँ पे ग्रो की है एक दिन में, एक दिन की बढ़ोतरी हुई है। अब हम लोग इसके बाद डेली के बाद वीकली में देखते हैं, वीकली में क्या है। अब हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक ना। एक दिन का प्रॉफिट को हम दिखा रहे हैं, ये 1 वीक में अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं और अगर एक सप्ताह रखते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता था, कितना % हो सकता था। जैसे कि आज आपका थर्सडे है और थर्सडे में अगर आज आप इन्वेस्ट कर, ये ट्रेडिंग करते हैं इसमें, तो आपको लगभग 3% की ग्रो होती, जितने भी आप कैपिटल लगाते हैं उसका 3% का ग्रो होता। और अगर एक सप्ताह तक आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कितना प्रॉफिट होता, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि इस कंपनी में अगर आप एक सप्ताह तक इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो आपका लगभग 1.41%, मतलब लगभग लगभग 1.5% की बढ़ोतरी होती और ये कंपनी प्रॉफिट दी है लगभग 1.5% की। अगर आगे की बात करें तो वीकली, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मंथली चार्ट में, है ना। मंथली चार्ट में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मंथली की बात करें तो 1 मंथ में अगर 1 महीना तक हम इस कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो मेरी जो जितना कैपिटल लगाते हैं उसमें से आपका 20%, आप देख रहे हैं यहाँ 20.19% की ग्रो होती और ये 20% एक बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है जो कि पूरे साल में भी नहीं होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम देख सकते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट तो देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉफिट लेने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, नहीं तो आपका पैसा जा भी सकता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं।
अब हम यहाँ पे ईयरली चार्ट की बात करते हैं। तो ईयरली चार्ट में जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे, आप ईयरली चार्ट है ये, ठीक ना। ईयरली चार्ट की बात करें कि अगर 1 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कितना ग्रो आपका पैसा होता। तो आगे अब हम देखते हैं। तो आगे है आपका, अगर आप 1 साल तक ग्रो करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा लगभग 7.15% लॉस होता आपको, ठीक ना। लॉस दी है कंपनी साल के ये चार्ट में देखें तो इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। जितना स्विंग मिलेगा हमको, स्विंग मतलब एक झूला होता है, झूला आप ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में काट लेंगे, नीचे आएगा तो लॉस में काट लेंगे। तो ऐसे करके ये स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की चार्ट की बात करते हैं। हम अब नेक्स्ट चार्ट की बात करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये 5 साल, ठीक ना, 5 साल के लिए अगर हम इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो मेरी कैपिटल कितना ग्रो होता, वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 5 साल तक अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर किए रहते हैं पहले, 5 साल पहले, तो आज मेरी जो कैपिटल हम लगाए रहे होते, ठीक ना, तो उसमें से मेरा पैसा 276% की ग्रो हो जाती। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं और आगे आपका एनालिसिस करके बताते हैं। ये 5 साल की चार्ट थी। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट में आ गए हैं और ऑल टाइम जब से ये कंपनी शुरू हुई है और अभी तक में ये कंपनी कितना ग्रो की है उसकी एनालिसिस करते हैं। तो उसमें से आप यहाँ 293 है ना, 293 लगभग 300% है ना, लगभग 300% की वृद्धि करके दी थी। अगर जितना हम पैसा लगाते उसका 300% आप निकाल लीजिए, उतना पैसा आपका ग्रो हो जाता। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ आपका फाइनेंशियल में अगर चेकलिस्ट में देखें, है ना, यहाँ पे 6 चेकलिस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 6 में से इसको 2 दे रहे हैं आप स्टॉक की तरफ से। सेफ्टी फैक्टर है, आपकी पैसा सुरक्षित है ना, और दूसरी है डेट वर्सेस इक्विटी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका मार्केट कैप की बात करते हैं। तो आपका कितना है, 84,298.83 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है ना। कितना है, कितना है, 84,298.83 करोड़ की है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू की बात करें तो आपका 30,370 करोड़ की है। और अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो 20% की ग्रोथ है ना, हर पर ईयर, है ना। अप्रैल 2023 टू मार्च 2024 के बीच में 20% की ग्रोथ है इस कंपनी में की ग्रोथ की है। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे हम आ गए हैं फाइनेंशियल में, ठीक ना, कि पर ईयर इसका कितना प्रॉफिट हुई है ये कंपनी का, वो वहाँ पे आ गए हैं और चेक करते हैं कि ये क्या हुआ, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट में है आपका मार्च 2021 में 1,449 करोड़ की है ना। और मार्च 2022 में देखें तो 2,518 करोड़ की है। और आगे की बात करें मार्च 2023 की बात करें तो 3,687 करोड़ की है। और अगर मार्च 2024 की बात करें तो आपका यहाँ पे 5,763 करोड़ की है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल बैंक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे इसके ये से। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप तक मैं वीडियो पहुंचाता रहूं। अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, जो उसका प्राइस है आपका 30 रुपया है, और इंडियन बैंक आपका 549 रुपया है। ये दोनों बैंक इसका कॉम्पिटिटर है। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप शेयर खरीदते हो तो अपने सूझबूझ से ही खरीदें, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बिना सोचे समझे ना खरीदें, आप पहले सीखें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस जानें तब करें। मेरी तरफ से कोई भी शेयर खरीदने के लिए कोई भी सुझाव नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव पर्पस से बनाई गई है, शिक्षा के लिए बनाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।